संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर से कोरोना के चौथे लहर की बात हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को इस बार बताया जा रहा है। मगर डॉक्टरों का इन पूरे मामले पर क्या कहना है कि सबसे ज़्यादा किन लोगों को कोरोना से खतरा है, वैक्सीनेशन ना कराने के बाद किन लोगों पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है और किस तरह से इसका बचाव करना चाहिए और किस तरह से इस पर पूरे मामले पर क्या कहना है डॉक्टर संजीव यादव का, आइए सुनाते हैं आपको। तो जो लोग इम्यूनाइज नहीं हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ हैं, किडनी की डिजीज़ हैं, दमा की डिजीज़ हैं, तो उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट हैं। और छोटे बच्चों को चूँकि वो इम्यूनाइज नहीं हैं और वो किसी तरह का प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं स्कूलों में, स्विमिंग पूल में या जहाँ भी मास गैदरिंग हो रही है, मॉल में, स्टेशंस पे, वहाँ पे जब वो क्लोज एरिया में जाते हैं, पिक्चर हॉल में, मैरिज हॉल में या मॉल में, तो मास्क लगाने की ज़रूरत है। और अगर वो सड़क पे हैं, खेल रहे हैं, बाहर डिस्टेंस मेंटेन है, तो मास्क लगाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूँकि वर्ल्ड में फिर से, जिसकी कि हम फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, फोर्थ वेव और केसेस हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड के होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस फूलना। अगर सांस फूल रही है और मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल PO2 कम हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर वो सर्दी, जुकाम, बुखार भी है, तो भी कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिससे कि वो घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों को इन्फेक्ट ना करें और उनको आइसोलेट किया जा सके, अलग थलग किया जा सके, जिससे कि एक साथ बहुत सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन ना हो और वो कंट्रोलेबल रहे और उनका सभी का इलाज संभव हो सके। तो चूँकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से कई लोगों में फैलता है, इसलिए किसी को भी अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा के जाएं। 2 मीटर की दूरी, मास्क लगाना और बार बार हाथ साफ करना और दूसरों से मतलब दूरी बनाए रखना। वो लापरवाह ना हो, क्योंकि वो अपने को सेफ समझ रहे हैं, लेकिन उनके घर में और भी लोग हैं जो अभी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि उनको कई सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीमारियां हैं, या छोटे बच्चे हैं जिनको इन्फेक्ट होने की ज़रूरत है। वो अगर इन्फेक्शन होगा उनको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन उस इन्फेक्शन को अपने घर में ले जाएंगे और समाज में ले जाएंगे, तो वो इन्फेक्शन के कैरियर के रूप में फैलाने का काम करेंगे। इस तरह से जो हमारा जो टारगेट है अचीव करने का कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, वो नहीं पूरा होगा। संगम नगरी प्रयागराज के एक होटल में सखी संघ द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम में मुख्यतः पूरे भारत देश के हर वेशभूषा को प्रोत्साहित करने हेतु जिले के कोने कोने से प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद कृषि देवी पटेल उपस्थित रहीं। सांसद के प्रतिभागियों को सम्मानित कर कार्यक्रम के आयोजक तथा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उस कार्यक्रम में गेम चेंजर के नाम से प्रमाण पत्र दिया गया, जिन्होंने समाज के नए कीर्तिमान स्थापित करने के कार्य किए हैं। सीजन 2 के विनर के रूप में प्रथम स्थान पर शिवांगी द्विवेदी, दूसरे स्थान पर आकांक्षा पांडे, तीसरे स्थान पर समीक्षा केसरवानी। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में स्मृति सिंह, डॉक्टर ईशान्या राज, राजश्री। कार्यक्रम का संचालन पल्लवी तथा मानसी ने किया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अब मानसून ने दस्तक दी है और ऐसे में पानी जल भराव की समस्या होना स्वाभाविक होता है प्रयागराज में, उसको देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली है। मानसून की दस्तक को देखते हुए अब नगर निगम ने कार्य कराना चालू करा दिया है। जितनी हिबेट रोड के पोर्टिको के सामने बनी नालियां थीं, उन पर अतिक्रमण करके उसे बंद कर दिया गया था, जिसको नगर निगम ने पुनः चालू कराने के लिए तैयारी कर ली है और नगर निगम के कर्मियों द्वारा अब ये बंद नालियों को खोला जा रहा है और फिर से इसको
शुरू किया जा रहा है, जिससे कि जल भराव ना हो और यहाँ से जल निकासी हो सके। इसी को लेकर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज हिवट रोड की सड़कों पर निरीक्षण किया, साथ ही बंद नालियों के खुलवाने के कार्य को देखा और किस तरह से कार्य चल रहा है इसका जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके साथ जोनल अधिकारी व नगर निगम की टीम भी मौजूद थी और साथ ही क्षेत्रीय सभासद और अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने यहाँ पर चल रहे कार्यों का जायज़ा लिया। पहुंची टीम ने कार्य को देखा और संबंधित अधिकारी नगर निगम कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज हमारा जो पुराना शहर जोन 2 है उसमें जितने भी नाले हैं उसकी साफ़ सफाई देखा जा रहा है, क्योंकि मानसून का टाइम हो चुका है और अब अगर अभी नाले नहीं साफ़ कराएंगे तो जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी। तो हमारे तीनों जो पद्धतियों से नाला सफाई होती है, जनकार विभाग से और स्वास्थ्य विभाग से और कुछ जो ह्यूम पाइप हैं वो मशीनरी से साफ़ होते हैं, तो तीनों पद्धति से नालों की सफाई छोटे बड़े सब साफ़ हो रहे हैं। वही देखने आए हैं और बड़े पैमाने पर काम लगा हुआ है बृहद रूप से, और मुझे आशा है कि हमारा निगम बहुत बेहतरीन काम करेगा और आगे आने वाले समय में जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। नगरी प्रयागराज की जीरो रोड चौराहे का नज़ारा है, जहां रोज़ यहां गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होती हैं और सबसे बड़ी बात, इन गाड़ियों की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बीच सड़क पर यहां गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण भी चौराहे पर लोग यहां गाड़ियां पार करके नो पार्किंग में चले जाते हैं, जिससे यहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बगल में जीरो रोड बस स्टैंड है और यहाँ से लोग अक्सर बस पकड़ने के लिए आते हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो लोगों की बसें छूट जाती। स्थानीय दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ कॉस्मेटिक मार्केट है और पार्किंग ना होने के कारण लोग यहाँ पर ही गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को और दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कोतवाली पुलिस की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी, जिससे यहाँ रोज़ जाम की समस्या उत्पन्न होती है, मगर कोई को इससे फ़र्क नहीं है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, यहाँ के दुकानदारों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आइए सुनाते हैं। तो जाम भी इसी तरह से लगता है, परेशानियाँ होती हैं आप लोग को? क्यों नहीं परेशानी होती है, हमको खुद ही गाड़ी उड़ी जब आना पड़ता है। ये पुलिस तो यहाँ इसी तरह से नो पार्किंग में खड़ी रहती गाड़ी? यही तरीके से यहाँ मार्केट है ना, चूड़ी मार्केट है, वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, तो गाड़ी ऐसे ही चौराहे पे खड़ी कर देते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश। नगरी प्रयागराज में जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास लोकनाथ चौराहे पर आज अचानक एक ग्रोसरी की दुकान में आग लग गई, जिसे दुकानदार ने खुद बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। समाज सेवी व दमकल की टीम चौक टीम प्रभारी अहमद आमिर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे सक्रियता के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और ना ही कोई ज़्यादा नुकसान हो पाया। चौक जैसे व्यस्त इलाके में आग विकराल रूप लेती जा रही थी, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आबाद चौक नीम के पेड़ के नीचे ऐतिहासिक पेड़ है, उसके पीछे आग लग गई किराना की दुकान में। और क्या नाम है, पुलिस प्रशासन और क्या नाम है आपके फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर आ गए और आने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिल करके उसको किसी तरह कंट्रोल कर लिया। अफरा तफरी का माहौल था, वो ऐतिहासिक पेड़ भी सेफ हो गया और क्या नाम है सब कुछ सेफ हो गया, वरना वहाँ बड़ी घटना होती है। कच्चे पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की मदद से सब कुछ बच गया वहाँ। इसमें पुलिस प्रशासन का बेहतरीन सहयोग था, जनता खुश हुई, दुकानदार भी खुश हुए और क्या पुलिस प्रशासन का अच्छा रोल था। ये बहुत अच्छी बात थी कि एक ऐतिहासिक पेड़ की घटना से बच गया, वो नहीं उसमें भी आगजनी हो जाती है उसके अंदर। क्या नाम है आपका? सफदर कमाल राइन। संगम नगरी प्रयागराज जहां अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोज़र। बता दें, लगातार प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नगर निगम व पुलिस के द्वारा की जा रही है। उसी के अंतर्गत आज कटरा बाज़ार में भी चला नगर निगम का बुलडोज़र, जहां पर भारी फोर्स के साथ नगर निगम व पुलिस पहुंची। साथ ही यहां पर दुकानदारों को चेतावनी दी और अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। जिनके अतिक्रमण अस्थायी थे उन्होंने तो हटा लिया और जिनके स्थायी थे उनके अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया। यहाँ पर दुकानों के आगे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नगर निगम व पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाया। साथ ही अतिक्रमण किए हुए लोगों का चालान भी किया गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि आगे से अतिक्रमण ना करें।
दुकानों के आगे लोग आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए ये अभियान नगर निगम और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई। सभी को हिदायत की गई और जो एक्स्ट्रा जो लोग नहीं हटा पाए थे उनका अतिक्रमण हटवाया गया और सबको हिदायत की गई कि भविष्य में वो अतिक्रमण ना करें। जैसे वेटिंग जोन में सब दुकानदारों का आपने सेट भी करवाया, तो उनको कैसे नंबरिंग होगी, कैसे व्यवस्थाएं आगे चलाएं? नगर निगम का कार्य है, नगर निगम अपना नंबर डालेगा और उनको वेटिंग जोन में स्थापित करवाएगा। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां पर प्रयागराज स्मार्ट सिटी के बाई का बाग व रामबाग की सड़कों पर सीएम योगी के आदेश के बावजूद परिवहन माफियाओं द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जहां पर सीएम योगी ने आदेश दिया किसी तरह के डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, उसके बावजूद कीटगंज पुलिस व कोतवाली पुलिस की लापरवाही के कारण जीरो रोड के आसपास व बाई का बाग व रामबाग क्षेत्रों से अवैध डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और खुलेआम सीएम योगी के आदेश की अवहेलना हो रही है। सड़कों पर खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखकर डग्गा मार वाहन संचालित किए जा रहे हैं, जिससे रोड पर भी अतिक्रमण है। ये नज़ारा है रामबाग क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क किनारे डग्गा मार वाहन अपना स्टैंड बनाकर खड़े हैं और स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी है और खुलेआम सीएम योगी के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। अपने संगम नगरी प्रयागराज आबकारी भवन ममफोर्डगंज के ठीक सामने हनुमान मंदिर में आज सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने प्रसाद वितरण कर रहे लोगों से प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर नगर की प्रथम महिला मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता मौजूद रहीं। अभिलाषा नंदी गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर हनुमान जी की आरती की और तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के किसी मंगलवार के दिन आयोजित होता है, जो सर्वजन के कल्याण के लिए होता है। आबकारी विभाग के सभी कर्मचारी, चीनी मिल और आसोनी के प्रतिनिधि मिलकर के जन सहयोग से जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होता है। कार्यक्रम में क्या किया जाता है? कार्यक्रम में संगीत में सुंदरकांड का पाठ होता है, दिव्य विशाल भंडारा होता है और किसी विशिष्ट संगीतकार को बुला करके सुंदरकांड का दिव्य भजन होता है। इस बार हमारे प्रयाग के गौरव श्री मनोज गुप्ता जी का दिव्य संगीत में सुंदरकांड का पाठ हुआ और महापौर जी ने उपस्थित होकर के अपनी गरिमा से इस कार्यक्रम को और बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया। ये कार्यक्रम इसी तरह से पिछले विगत 2 सालों से कोरोना के कारण स्थगित था, सूक्ष्म रूप से हो रहा था, लेकिन इस बार दिव्य कार्यक्रम हुआ है और अगले बार हम लोग इसे और दिव्य कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास करें। रामदेव प्रसाद सोनी, मानस मधुकर, रिटायर्ड आबकारी निरीक्षक हूँ। प्रयागराज सड़क किनारे पशुपालन करने वाले लोग हो जाए सावधान, होगी बड़ी कार्रवाई। जहां हेवर्ड रोड पर निरीक्षण के दौरान महापौर ने देखा कि सड़क किनारे लोग पशुपालन कर रहे हैं, जिस पर वो नाराज दिखी और उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें, महापौर ने कहा कि कुंभ के दौरान यहां पर पेंट माई सिटी के अंतर्गत कार्य कराया गया और सजाया गया था, जिसको लोग पशुपालन करके खराब कर दिया है और लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। ऐसे में अब कोई पशुपालन करेगा सड़क किनारे तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी पशुओं को किस तरह से हमारे मेन रोड जो चलती बुढ़ती जीटी रोड है, ओल्ड जीटी रोड, उसके किनारे इतना खूबसूरत कुंभ में यहाँ पर पटरियों को सजाया गया था, उस पर पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी डॉक्टर को दे दी गई है, जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये जहाँ रखने की जगह है वहीं रखें, कहीं भी सड़क पर सार्वजनिक जगह पे ना रखें। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप। प्रयागराज की हॉट स्टॉप चौराहे का नज़ारा है, जहां पर कार पार्ट्स के व्यापारियों ने सड़क पर अतिक्रमण रखा है और सड़क पर ही खड़ी कर गाड़ियां बनाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। कई बार इन खड़ी गाड़ियों से एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह सिविल लाइन पुलिस की लापरवाही के कारण सिविल लाइन के हॉट स्टॉप चौराहे पर सड़क पर लोग बना रहे हैं गाड़ी, जिससे रोज़ लगता है जाम। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को यातायात और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टोचन वैन से उठाया और उनको मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया, जहां उनका चालान किया गया। बता दें, एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर लगातार नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें टोचन वैन से उठाया जा रहा है और साथ ही उनका चालान भी किया जा रहा है, जहाँ गाड़ियों को मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया जा रहा है।